everyone, today we are learning chapter 1 of your class 8th and history. Okay, so in the previous part we learned what is history, basically before and after is history. हमें कौन कौन सी डेट्स को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी डेट्स को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम एक डेट, अगर एक स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम किसी और चीज़ को उसके अंदर घुसेड़ देंगे तो हमें और भी जो अलग उसकी डेट्स होंगी उस एरिया की वो देखने पड़ जाएंगी। इसलिए हमें एक एक करके हर चीज़ को पढ़ना है डेट्स के अंदर। ओके, फिर हमने देखा कि पीरियडाइज़ कैसे करा है हमने, ठीक है। तो जो हमारे जेम्स मिल थे उन्होंने कैसे पीरियडाइज़ करा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, लेकिन ये चीज़ गलत थी। तो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री जो है उसको हमने कैसे करा है क्लासीफाई, हमने इसको करा है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के अंदर क्लासीफाई, ठीक है। सो नाउ वी कम टू कॉलोनाइजेशन। अब नाउ लेट मी गिव यू ऑल अ वेरी ब्रीफ थिंग टू से कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन होता है जब एक कंट्री उठकर, उसके पास कोई काम नहीं है, वो एक कंट्री आई है उठकर दूसरी कंट्री पे आकर रूल करना शुरू कर देती है। पॉलिटिकली इम्पैक्ट करती है, सोशली इम्पैक्ट करती है, ओके, कल्चरली इम्पैक्ट करती है, हर तरीके से उस कंट्री पे आकर रूल करना शुरू कर देती है। ओके, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से। ओके, तो ये होता है कॉलोनाइजेशन। वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन था, उसने क्या करा, वो आया इंडिया के ऊपर और उसकी ऑलमोस्ट पूरा ही इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, तबाह कर दिया और ऑलमोस्ट उसको पूरा कनकर्ड कर लिया। उसके बिल्कुल भी इंडिया के लोगों को इक्वालिटी नहीं दी, हमें ऐसे ट्रीट किया जा सकता जैसे कि वी आर एनिमल्स टू देम, ठीक है। सो वो लोग को लगता था हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उन लोग को लगता था कि हम लोग, उन लोगों के थ्रू हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए इसको, इस पीरियड को क्या दिया गया है, कॉलोनियल पीरियड दिया गया है नाम, ठीक है, कॉलोनाइजेशन दिया गया है इन दिस। और हम लोग इस पूरी बुक के अंदर, हिस्ट्री की आपकी 8th की बुक के अंदर हम पूरा कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे आकर राज करा, कैसे ट्रेड के थ्रू वो एंटर हो गए इंडिया के अंदर, कैसे उन्होंने रूल करा। ओके, so let's see. In this book you will read about the way the Britishers came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजास। देखो इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए इंडिया के अंदर, उन्होंने कैसे कंट्री जो है हमारी इंडिया उसको कंकर करा, उसको जीता और इस्टेब्लिश करा उनका रूल। जो लोकल नवाब्स हुआ करते थे और जो राजास हुआ करते थे, वहाँ के इंडिया के जो राजास हुआ करते थे उस टाइम के अंदर 18 टू जब भी सेंचुरी के अंदर ये आए थे ब्रिटिशर्स। ओके, तो इन लोगों को कैसे सब्जुकेट करा, सब्जुकेट मतलब उनको डराया धमकाया। ओके, हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन सब्जुकेट, लोकल नवाब्स को सब्जुकेट करा। ओके, यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर इकोनॉमिकली कंट्रोल वो करा, इस्टेब्लिश, ठीक है। मतलब हमारे जो पैसा वगैरह था, हर चीज़ के ऊपर हम उन्हीं का राज था, ठीक है। अगर वो ट्रेड भी कर रहे हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों के पॉलिसीज़ और रूल्स हुआ करते थे, ठीक है। और फिर और पढ़ेंगे हम ये बात कि उन इकोनॉमी पे तो उन्होंने राज जमाया ही, और उसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी जो थी हमारी उस पर भी बहुत ज़्यादा क्या करा, उन्होंने राज करा। उन्होंने कहा कि ये मत करो, उनके मतलब हमारा जो टेस्ट था, मतलब टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि खाने का टेस्ट, नो, टेस्ट मतलब हम लोग धोती कुर्ता एंड ऑल पहनते थे, तो हमारी ट्रेडिशंस चेंज कर दिए, पैंट एंड ऑल ले आए, हम पे उनका जो कल्चर था वो थोपने की कोशिश करी, हमें इंग्लिश सिखाने की कोशिश करी। लेकिन इंग्लिश तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन गई, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में आने लग गया कि वो लोग हम पे क्या करना चाहते हैं। ओके, इंग्लिश तो एक एक्सेप्शन है, बट स्टिल वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करा करते थे इंडियंस के साथ जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे वो लोग लो प्राइसेस पे यहाँ से इंडिया वालों से चीज़ें लेके जाते थे अपनी कंट्री के अंदर, और या तो वो प्रिजर्व कर लेते थे उन चीज़ों को, जैसे कि कोहिनूर का हीरा लेके चले गए थे, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, वैसे ही प्रिजर्व कर लेते थे या फिर छोटी कम प्राइस पे, और वहाँ जाके क्या करते थे, बेचते थे बहुत हाई प्राइस पे इंग्लैंड में, ठीक है।
वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते, ऐसी शानदार शानदार क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, ऐसे ऐसे फल फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे कि हमें पता ही नहीं था कि वो हर जो अच्छी चीज़ है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कैसे इंडियंस जाग गए, ठीक है। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट वैल्यूज़ एंड टेस्ट। हम लोग को ये चीज़ भी पता लगेगी कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है उसमें हमारे क्या है कि जो औरतें हुआ करती थी वो साड़ीज़ एंड ऑल पहनती थी, तो फिर हम लोग जब ब्रिटिशर्स आए तो गाउन्स एंड ऑल भी चल गए इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ हमने तब एक्सेप्ट नहीं करी थी, हम पे ये चीज़ थोपी गई थी। अब हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ऑफ कोर्स हम लोग जीन्स एंड ऑल पहनते हैं, लेकिन स्टिल क्या है कि पहले के ज़माने में हम लोगों ने ये चीज़ उनसे मांगी नहीं थी। हम लोग हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में खुश थे, बट दे ऑल केम इन इंडिया टू जस्ट डिस्ट्रॉय अस एंड आर कंट्री एज वेल। हमारे कस्टम्स और उनके जो हमारी जो प्रैक्टिसेस थी उसको चेंज करना चाहा उन लोगों ने। उन्होंने चाहा कि हमारी जो कंट्री है उसको दबा दुबो के हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशल और कल्चर चेंजेस उन्होंने कैसे करे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। हियर यू कैन सी व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ अ वन कंट्री by another leads to these kinds of political, economic and social culture changes, we refer to the process as colonization। ऐसा दबाव डालना किसी के ऊपर या फिर ऐसा हम किसी कंट्री पर अत्याचार करना जिससे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अब लेट्स सी कि हमारी इंडियन हिस्ट्री देखो, हमारी ब्रिटिशर्स के एस्पेक्ट से देखें तो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ उनके गवर्नर जनरल की ही हिस्ट्री लिखी, और उनके हिसाब से तो इंडिया की कोई हिस्ट्री थी ही नहीं। बट स्टिल अब हमें कैसे पता लगता है कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, हमें कैसे पता लगता है? तो इन लोग के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि क्या क्या उस वक्त कब कब हो रहा था। ऐसा तो नहीं है ना कि 250 साल पुराना हमें यहाँ के कोई इंसान बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। नहीं, हमें कैसे पता लगती हैं सारी चीज़ें? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है जब वो लोग रूल करते थे हम पर, तो उन लोगों ने कुछ लॉज बनाए होंगे, राइट। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई होंगी, जो हर चीज़ उन्होंने क्या करी होंगी, उन्होंने राइट करी होगी, राइट। उन्होंने हर चीज़ क्या करी, लिखी, है ना। तो इसलिए हर चीज़ उन लोग के दिमाग के थ्रू ही वो लोग, उनकी क्लेवरनेस की वजह से ही वो इंडिया के अंदर घुस गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उनकी क्लेवरनेस की वजह से ही वो लोग हर चीज़ क्या करते थे, हर चीज़ को, हर इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई, जैसे कोई किसी ऑफिसर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इस वाले इंसान को उठा के ले आओ, या फिर ये वाली पॉलिसी लगानी है, ये वाला टैक्स लगाना है, डिसीजन देना है, एग्रीमेंट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, हर चीज़ क्या करते थे वो लोग, राइट करते थे, लिखते थे, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब वो रूल करते थे। और जब ये चीज़ सब कुछ हो जाती थी ना, और जब मतलब जैसे कोई इसके केस ओपन हुआ है ना, अब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो गया, केस क्लोज हो गया, ठीक है, जस्टिस मिल गया किसी को नहीं मिला, ज़्यादातर तो नहीं मिलता था ब्रिटिश रूल में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती थी, इन चीज़ों को संभालने के लिए इनको एक आर्चीज़ में रख दिया जाता था। आर्चीज़ होती हैं जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो रखे जाते हैं, ठीक है। द नेशनल आर्चीज़ यू कैन सी है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख दिए जाते थे। तो मतलब जो इन लोग के जैसे पुलिस थाने वगैरह भी होते थे ना, तो इनके पास एक रूम बना दिया जाता था जहाँ पे सारे इन लोग को क्या रखने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते थे। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भागे यहाँ से, इंडिया से भागे जब ब्रिटिशर्स, तो ऐसा तो नहीं था कि वो लोग हर चीज़ यहाँ से लेके भाग गए होंगे लेटर्स समेत। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे कितना हमारे ऊपर अत्याचार किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ओके। सो ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हो गई। लेकिन इसके अलावा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा ऐसे चीज़ भी हुआ करती थी जो कि थी लेटर्स और मेमोज। लेटर्स कौन से होते थे कि भाई ब्रिटिशर ने लिखा अपनी बीवी को रूल, जो कि ना ब्रिटेन में बैठी है, इंडिया से एक ब्रिटिशर लिख रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हमने इस बार इंडिया पे ऐसा करा है, ठीक है, तो वी आर वेरी हैप्पी। और ये चीज़ वो अगर किसी इंडिया उसको भेज रहे हैं और वाइफ का रिप्लाई आ रहा है वहाँ से, तो ये सारे लेटर्स भी हुआ करते थे। मेमोज हुआ करते थे, मतलब ज्ञापन, मतलब छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों के अंदर बांट दी जाती थी, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, मेमोज कहते थे। इनके थ्रू भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है, ठीक है। तो इनके जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, केयरफुली उस चीज़ को प्रिजर्व करते थे, बिल्कुल संभाल के रखते थे, ठीक है। तो जैसे कोई तहसीलदार का ऑफिस है या फिर कलेक्ट्रेट है, कुछ भी है, तो उनके रूम्स के साथ ना एक और रूम अटैच होता था, जिसमें सारे क्या होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, जिससे हमें क्या मिलता है, अब हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन, ओके।
The letters and memos that moved from one branch of the administration to the another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. ठीक है, लेटर्स और मेमोज तो बहुत सारे हैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि अर्ली ईयर्स में लिखे हुए हैं 19th सेंचुरी के। क्योंकि क्या हुआ था कि उस वक्त ना बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि भाई नहीं, अब इन लोगों को जाना पड़ेगा। तो वहाँ उस वक्त बहुत सारे लेटर्स जाते थे कि इंडिया से कुछ रोक लिए जाते थे, कुछ चले जाते थे, कुछ वहाँ से आते थे। तो वो सारी चीज़ें तो अभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं हम लोग के पास, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स भी ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स द स्क्रिप्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर। ठीक है, हम वो नोट्स भी प्रिपेयर देख सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, मतलब कि क्या क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में, मतलब स्टेट में क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ऑफिशियल्स ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं रहने के लिए, रूल्स क्या हुआ करते थे। ठीक है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। ओके, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुल रिटन बाय कैलीग्राफर्स। अब देखो 19th सेंचुरी के शुरुआत में पहले क्या होता था भाई, प्रिंटर्स वगैरह होते नहीं थे, तो क्या करते थे कैलीग्राफर्स जो होते हैं ना, कैलीग्राफर्स क्या होते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, तो ब्यूटीफुली उन लोगों के उनसे कैलीग्राफर्स से क्या लिखवा लिया गया, कॉपी करवा ली गई हर एक लेटर को या फिर हर एक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कैलीग्राफिस्ट से। ओके, दिस इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के मिडल के अंदर क्या हो गया था, प्रिंटिंग पेपर्स आ गए थे, मल्टीपल कॉपीज़ आ गई थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग पेपर्स ही आ गए, जब प्रिंटर आ गया, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रिंटर्स के थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ बना ली, ईजी हो गई हर चीज़। ठीक है, अब अदर लिटरेरी सोर्स हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought, what they were interested in, what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. अब देखो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स के थे। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड्स से हम लोग बिल्कुल ऐसे पता नहीं लगा सकते कि इंडिया के लोग क्या चाहते थे। ठीक है, सो दीज रिकॉर्ड्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल, बट स्टिल दे आर ए लिटिल बिट ऑफ हेल्पफुल। ठीक है, सर्वेज हुआ करते थे पहले के लोग, जो मतलब थोड़े बुढ़े हुए, तो मतलब आपके दादा दादी हुए, तो उनके पेरेंट्स जो थे वो तो ऑफ कोर्स होंगे, या फिर उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर होंगे 10th सेंचुरी में, तो उनके ग्रैंडफादर्स ने कोई स्टोरी सुनाई होंगी। तो सर्वेस के थ्रू क्या होता था, सर्वेस के थ्रू उन लोगों ने प्रिंटिंग पेपर्स या फिर न्यूज़पेपर्स या फिर कोई हो अखबार घर के अंदर, तो इसके थ्रू भी उन लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या करी है, इकट्ठी करी है। ओके, तो now let's see the question answers to this chapter. Multiple choice questions. History is the study of the future, the past, the present, comparisons. So what is it? History is the study of the past, okay, or maybe the comparisons. From layman's point of view, which one of the following options is synonym with the study of history and is very difficult to memorize? Let's see. Okay, so from layman's point of view, which of the following options is synonym for a study of history and very difficult to memorize? It is dates. Okay, the first Governor General of India was Warren Hastings. Historians often compared past to the present and always referred to time. The National Archives of India came up in the 1920s. Okay, so till here we are doing. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go and see this video and the previous part twice. I hope you all have understood it well. So goodbye.